भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई देश भर में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर शुरू करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान होगा जो चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और हर चरण लगभग 3 महीने तक चलेगा। दरअसल भारत में आखिरी बार इतना बड़ा पुनरीक्षण 2 दशक पहले किया गया था। इस बार का प्रयास मतदाता सूचियों की सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। आयोग का मानना है कि इतने लंबे समय में जनसंख्या, शहरीकरण और प्रवास के चलते मतदाता सूची में कई त्रुटियां और पुरानी प्रविष्टियां आ गई हैं, जिन्हें अब सुधारने का समय आ गया है। क्योंकि बिहार चुनाव सर पर है, इसलिए सबसे पहले बिहार से ही इसकी शुरुआत की गई, जहां हमने देखा कैसे विपक्षी दलों ने केवल अपने वोट बैंक के लिए इसका पुरजोर विरोध किया था। इस पर हम अपने चैनल पर कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। तो देश भर में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में पहला सवाल यही है, क्यों जरूरी है ये देशव्यापी एसआईआर? इसका जवाब बहुत सरल है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव है और इसकी नींव है एक सही और अपडेटेड मतदाता सूची। दोस्तों, हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में जनसंख्या का पलायन, गांव से शहरों की ओर प्रवास और सबसे जरूरी अवैध बस्तियों की बढ़ोतरी यानी अवैध घुसपैठ के कारण मतदाता सूची को सटीक रखना बड़ी चुनौती बन गया है। इस अभियान का उद्देश्य है डुप्लीकेट नामों, मृत व्यक्तियों और गैर योग्य प्रविष्टियों को हटाना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना। अब देखिए, बिहार में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। वहां लगभग 80% मतदाताओं के नाम पुराने रिकॉर्ड से सफलतापूर्वक जोड़े गए, जबकि शेष 20%, जिसमें मुख्यतः पहली बार मतदान करने वाले युवा या दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल लोग थे, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर जोड़ा गया। इस दौरान अवैध घुसपैठ का बड़ा खुलासा भी सामने आया था। तो ऐसे में ये प्रक्रिया न केवल कुशल थी बल्कि पारदर्शी भी, जिससे ये साबित हुआ कि ऐसा पुनरीक्षण मतदाता डेटा की विश्वसनीयता को काफी बढ़ा सकता है। दूसरा सवाल, सबसे पहले कौन से राज्यों पर फोकस किया जाएगा? तो ईसीआई ने इस बार एसआईआर को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। पहले चरण में उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी पश्चिम बंगाल और असम। इन दोनों राज्यों में मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ लंबे समय से अवैध प्रवास, विशेषकर बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों को लेकर विवाद रहा है। कई मामलों में ऐसे प्रवासी आधार कार्ड या स्थानीय दस्तावेजों के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं, जिससे मतदाता सूची की साख और चुनावी संतुलन दोनों पर असर पड़ता है। इसके अलावा इन राज्यों में अवैध रूप से बसने वाले लोग रोजगार की तलाश में देश के अन्य शहरों जैसे दिल्ली, नोएडा, जयपुर, चेन्नई, कोच्चि और अहमदाबाद में चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप कई बार उनके नाम एक से अधिक राज्यों की सूचियों में दर्ज हो जाते हैं। एसआईआर इस तरह की गड़बड़ियों को पहचान कर सुधारने में मदद करेगा। तीसरा सवाल, ईसीआई की बैठक में इस पूरे मामले में क्या कुछ विशेष चर्चा की गई? आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू व डॉक्टर विवेक जोशी ने नई दिल्ली स्थित IIIDEM इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, CEO शामिल हुए। बैठक में आयोग ने राज्यों से मतदाता सूचियों की मैपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट ली और ये भी जांचा कि जिला निर्वाचन अधिकारी DEO, ERO, AERO, BLO और BLA को प्रशिक्षण और दिशा निर्देश कितनी प्रभावी तरह से दिए गए हैं। साथ ही पहचान, नागरिकता और पते की पुष्टि के लिए उपयोग होने वाले दस्तावेजों पर भी चर्चा हुई। ये तय किया गया कि आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण ID प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जबकि नागरिकता और पते की पुष्टि के लिए अन्य वैध दस्तावेज भी आवश्यक होंगे। आयोग ने 11 मानक दस्तावेजों की सूची तैयार की है, लेकिन राज्यों को स्थानीय आवश्यकता
आवश्यकताओं के अनुसार अन्य दस्तावेज जोड़ने की अनुमति भी दी गई है। चौथा सवाल, कि प्रक्रिया लोकतंत्र को सख्त करने की दिशा में कैसे बड़ा कदम साबित हो रही है। दरअसल आयोग का मानना है कि ये देशव्यापी पुनरीक्षण केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। ये अभियान सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र नागरिक ही वोटर सूची में शामिल हों और कोई भी नाम गलत तरीके से ना रह जाए या जुड़ न पाए। 20 साल पुराने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, प्रवासन से जुड़ी गड़बड़ियों को दुरुस्त करना और संवेदनशील इलाकों जैसे बंगाल और असम में सटीकता लाना, ये सभी लक्ष्य इस पहल के केंद्र में हैं। ऐसे में हमें बिहार का अनुभव ये दिखाता है कि यदि प्रक्रिया साफ, पारदर्शी और प्रशासनिक रूप से तैयार हो तो इसे तेजी और सटीकता से लागू किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें राजनीतिक चुनौतियां भी जरूर सामने आएंगी। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक रूप से अहम है, परंतु इसके राजनीतिक शोर भी कम नहीं है। बिहार में जब ये प्रक्रिया हुई थी तो राजद, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल जैसी पार्टियों ने इसका विरोध किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। फिर भी निर्वाचन आयोग ने सभी आपत्तियों का पारदर्शी समाधान किया और प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी हुई। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है, मगर हो हल्ला जमकर किया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य काफी अलग रहेगा। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस मुद्दे पर मुखर हैं और वो पहले से ही डरी हुई हैं कि बंगाल में भी एसआईआर करवाएंगे और पहले ही एसआईआर प्रक्रिया का विरोध शुरू कर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वो इस मामले को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकती हैं। हालांकि बिहार का अनुभव अब निर्वाचन आयोग के लिए मार्गदर्शक साबित होगा और वो उसी पारदर्शी मॉडल को अपनाने की कोशिश करेगा। तो अंत में इन सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि आगामी 2026 विधानसभा चुनावों से पहले ये विशेष पुनरीक्षण भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णय कदम है। ये न केवल पुराने रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करेगा, बल्कि देश भर में मतदाता सूची की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर ये प्रक्रिया पारदर्शी, समान और समयबद्ध तरीके से पूरी होती है तो ये भारतीय लोकतंत्र में विश्वास और निष्पक्षता की नई मिसाल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।